नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है और ये हमला ऐसे समय किया है जब संघ के लोग, संघ के बुद्धिजीवी, संघ के पत्रकार ये नरेटिव बनाने में लगे थे कि संघ ने, मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं, पीछे हट गए हैं, या फिर दोनों के बीच एक समझौता हो गया है और अब कोई अदावत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई खींचतान दोनों के बीच में नहीं है। मोहन भागवत ने के इस बयान ने उस पूरे झूठ को झुठला दिया है, बता दिया कि बात ऐसी नहीं है। अभी भी तनाव बना हुआ है, टकराव बना हुआ है और मोहन भागवत ने हाथ खड़े नहीं किए हैं, बल्कि वो तो हमले कर रहे हैं। उनका ताज़ा हमला ये है कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से दूर हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले सेवा थी उसको अब धंधा और मुनाफा का जरिया बना दिया गया है। अब ये मोहन भागवत का बयान उस समय आया है जब मोदी सरकार नई शिक्षा नीति और गरीबों के मुफ्त इलाज का ढिंढोरा पीट रही है। यानी सरकार दावे कुछ कर रही है और संघ परिवार के प्रमुख उस दावे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये इसे सीधे तौर पर माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और वो मोदी सरकार से अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। ये इसको दो टूक शब्दों में उन्होंने जाहिर कर दिया है। मोदी सरकार के समर्थक, उनके पैरोकार इसे एक सामान्य स्टेटमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो सामान्य सी बात है, शिक्षा स्वास्थ्य की चिंताएं वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के 11 साल पूरे हो चुके हैं और 11 साल में हालात और बिगड़े हैं। अगर बेहतर हुए होते तो मोहन भागवत ने कम से कम इतना तो कहा होता, इस दिशा में कुछ काम हुआ है। उन्होंने इसे अंडरलाइन नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि मोदी सरकार इन दोनों चीज़ों को बदलने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि देश में कैंसर इलाज की अच्छी सुविधाएं केवल 8-10 बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, जहां पहुंचना और इलाज करवाना आदमी के लिए, आर्थिक रूप से आम आदमी के लिए असंभव हो गया है। उन्होंने समाज के सक्षम और संसाधन संपन्न लोगों से अपील की कि वे आगे आएँ, सस्ती सुलभ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान दें। यानी अपनी सरकार की नाकामी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार से तो होना नहीं है कुछ, अब जो संपन्न लोग हैं वही आए और इसमें अपना योगदान दें। तो बिल्कुल साफ साफ बात मोहन भागवत की ये है कि युद्ध विराम नहीं हुआ है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी नागपुर गए थे, उनसे मिले थे, उस समय भी संघी पत्रकारों ने कहा था कि बस अब एक हफ्ते के अंदर ही नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। लेकिन आज तक उस मुलाकात के 2 महीने हो रहे हैं, आज तक इस दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। दोनों अपने अपने खूंटे से बंधे हुए हैं। दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन झुकेगा, कौन नरम पड़ेगा, और दोनों ही नहीं पड़ रहे हैं। इस बीच में दोनों के रिटायरमेंट की भी बातें हुई हैं, क्योंकि 11 सितंबर को मोहन भागवत के 75 साल हो रहे हैं और 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस बीच में एक बहस ये भी चली थी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बीच बीच में नरेटिव बनाए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, वो टिक क्यों नहीं पाते। टिक इसलिए नहीं पाते हैं कि दोनों समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी पार्टी पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना ही एक विश्वस्त या यूं कह लें एक रबर स्टैंप टाइप अध्यक्ष चाहते हैं उस कुर्सी पर, ताकि जैसा वो चाहें वैसा ही कर सके। उनके किसी निर्णय को, उनकी किसी गतिविधि को चुनौती न दी जाए। और उन्होंने जो एक सर्वशक्तिमान की छवि बना रखी है और सब पर उनका ही नियंत्रण है और सब उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं, इस छवि को किसी तरह से डेंट न लगे। बीजेपी में हम सब जानते हैं कि मोदी शाह के अलावा कुछ नहीं है। जेपी नड्डा भी उनके रबर स्टैंप है। वो इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। आरएसएस भागवत इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि व्यक्तिवाद इस कदर हावी हो कि पार्टी उसके जाने के बाद तबाह हो जाए, पूरा सिस्टम कूड़ा हो जाए। जो चापलूसी की संस्कृति, चाटुकारिता की संस्कृति मोदी शाह ने पार्टी के अंदर पैदा कर दी है, भर दी है, वो पार्टी को घुन की तरह खा जाएगी। तो ये चिंता मोहन भागवत की है। लेकिन मोहन भागवत से भी कुछ सवाल करने बनते हैं। मोहन भागवत से सवाल तो एक बड़ा ये बनता है कि इस 10-11 साल में आरएसएस के बहुत भव्य दफ्तर बने हैं, देश भर में बने हैं, करोड़ों खर्च करके बने हैं, बीजेपी के भी बने हैं और आरएसएस के भी बने हैं। क्या उनको इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि ये 5 सितारा संस्कृति क्या आरएसएस के दर्शन का हिस्सा है, या ये लूट और ब्राइब से आया पैसा जो इन दफ्तरों में लगा है, क्या उसकी संस्तुति वो करते हैं? क्या वो उसे सही मानते हैं? क्या वो क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि ये जितने बड़े बड़े दफ्तर बने हैं उन सब को अस्पतालों में तब्दील करने के लिए कह दें? अगर सचमुच में वो गंभीर हैं, मानते हैं कि आम आदमी की पहुंच से स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं दूर हो गई हैं, तो क्यों नहीं उनको वो शिक्षा संस्थानों और चिकित्सालयों में परिवर्तित कर देते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं कि उनका तो ये मकसद ही नहीं है। उनका मकसद तो ये है कि जो राजनीति है उसमें जो संघ का से है, बीजेपी की राजनीति, वो से कमज़ोर ना हो। वो अपना सिक्का, आरएसएस का सिक्का कायम रखना चाहते हैं, जिसे मोदी शाह ने मिलकर ख़त्म कर दिया, उन्हें किनारे लगा दिया। और जेपी नड्डा का जो बयान आया था पिछले साल चुनाव के बीच में, वो 100% सही था और मोदी शाह की सोच को प्रतिबिंबित करने वाला था कि बीजेपी इंडिपेंडेंट हो गई, अब उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये जताने के लिए कि आरएसएस की ज़रूरत है, आरएसएस नाराज़ ना हो, थोड़ा सा मेकअप किया गया, कुछ चुनाव में उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई, ये बात और है। और उसको श्रेय भी दे दिया गया, झूठा सच्चा श्रेय, क्योंकि चुनाव तो वोट चोरी के ज़रिए ज़्यादा जीते गए हैं। आरएसएस की भूमिका कितनी थी कौन जानता है। तो मामला ये है, खींचतान जारी है। भागवत अटैक कर रहे हैं, आगे भी अटैक कर सकते हैं। मोदी इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या 11 सितंबर को भागवत जी विदाई लेते हैं, और भागवत जानते हैं कि मोदी इस तरह से सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए पार्टी पर किसी भी तरह से संघ का नियंत्रण होना ज़रूरी है। वो पद छोड़ने के पहले ये सुनिश्चित करना चाहते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।